जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे हेल्थ के ऊपर, यानी स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। और आजकल ये परेशानी बहुत अधिक बढ़ रही है। कोई मानसिक अस्वस्थता से गुजर रहा है तो कोई शारीरिक अस्वस्थता से गुजर रहा है। अध्यात्म भी या भक्ति भी या फिर अपना हर कर्तव्य भी हम तभी पूर्ण कर पाएंगे जब हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा। तो इस स्वास्थ्य को कैसे अच्छा रखें, कैसे ठीक रखें, या कौन से ऐसे काम हैं जिससे हम अच्छे स्वास्थ्य में कुछ सहयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि कोई नए श्रोतागण जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सहयोग करें। और जो पुराने श्रोतागण हैं वो निरंतर सुन रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे स्वास्थ्य को पाने के लिए थोड़ी सी यदि आप अपनी दिनचर्या को ठीक कर लें, सबसे बेसिक पॉइंट है कि आपका जो दिनचर्या है, सोना उठना, खाना पीना, आपका जीवन में जैसे पॉजिटिव हार्ड वर्क, ये सभी यदि आप एक बैलेंस में ले आते हैं, नियमितता इसमें ले आते हैं, तो आपके आधे तो रोग ऐसे ही हट जाएंगे। क्योंकि यदि आप एक समय से उठते हैं, जैसे सूर्य निकलता है तो पॉजिटिवनेस के साथ आप उठते हैं, उस समय ना हमारी इम्यूनिटी जो होती है, हमारा जो पाचन शक्ति है वो सक्रिय होती है बहुत ज्यादा। तो यदि हम सूर्य की थोड़ी मॉर्निंग में धूप लेते हैं, उस समय हमारी पाचन शक्ति बहुत सक्रिय रहती है। तो हम यदि थोड़ा योग वगैरह करते हैं तो इससे भी स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और सुबह की जो हवा है वो भी बहुत अच्छी है। यदि इस समय थोड़ा सा प्राणायाम खुली हवा में कर लिया जाए, किसी पार्क में, या फिर आप अपने घर में भी यदि खुली जगह है वहां पर, या फिर अपने छत पर बैठकर कहीं जहां खुली हवा है, यदि आप प्राणायाम करते हैं तो आप निरोग रहते हैं। इसके आगे आता है आहार। अपने आहार को सही रखें। देखिए, पेट जो है वो आप उसको जितना देंगे ना, धीरे धीरे वो आपके माइंड को उतना ही संकेत देने लग जाएगा कि अब और चाहिए और चाहिए। यदि आप उसको एक सीमित अवस्था में, जैसे अपने आहार को एक लिमिट कर लेते हैं कि मुझे इतना खाना है जो शरीर पोषण के लिए सही है, संतुलित है, तो धीरे धीरे हमारे मन को या बुद्धि को इतना पता चल जाता है, वो उतनी ही अपनी मात्रा तय कर लेते हैं, वहीं पर वो संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे मानव मन की इच्छाएं हैं, यदि हम उनको बढ़ाएंगे तो वो बढ़ती चली जाएंगी। यदि हम उनको कंट्रोल करके सीमित कर लेते हैं, अपने आप को समझा लेते हैं कि मेरा इसमें काम चल जाएगा, इच्छाओं को थोड़ा नियंत्रित कर लेते हैं, तो आप सुविधाजनक जीवन जी सकते हैं। ऐसे ही यदि आप अपने आहार की मात्रा को सीमितता में ले आते हैं तो आप एक जो है अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। जैसे किसी चीज को आप भर दें, आप कोई भी चीज देख लीजिए, चाहे आप तो उसमें हिलाना, जैसे अगर कोई बर्तन है और उसने आपको फुल भर दिया है और आप उसमें कुछ मिक्स करना चाहते हैं तो हो नहीं पाता है। ऐसे ही जैसे तो ऐसे यदि आप अपने पेट में इतना ठूस ठूस कर भर देंगे बहुत ज्यादा मात्रा में, तो हमारा डाइजेशन अपने आप खराब हो जाएगा, वीक बहुत हो जाएगा, खराब ही हो जाएगा। क्योंकि वो जो हमारे अंदर जो पाचन शक्ति रूपी मशीनरी है वो काम ही नहीं कर पाएगी। वो ग्राइंड कैसे करेगी उसको, अलग अलग जहां पर हमारी पाचन नालियां हैं तो उनमें कैसे पहुंचाएगी उनको। वो सब या तो हमारा खाया हुआ भी पोषण भी खराब हो जाएगा, या फिर वो इतना गंद जमा हो जाएगा कि एसिडिटी या अन्य बीमारियां पैदा हो जाएंगी। यदि हम हल्का आहार लेते हैं, एक लिमिट में लेते हैं, तो हमारे शरीर में हल्कापन रहेगा। अब आप खुद ही देख लीजिए, हल्की चीज को उठाना या उसको यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो हल्कापन महसूस करेंगे, तो आप हर काम में ऊर्जा रखेंगे, एनर्जी आती रहेगी। और तीसरा आता है विचार। यदि आपके विचार अच्छे हैं, आनंद में आप रहते हैं, खुश रहते हैं, पॉजिटिव आपकी विचारधारा है, सकारात्मक हमेशा, क्योंकि जो होना है वो
उस पर आप जो कर सकते हैं वो आप कर लीजिए, लेकिन जो नहीं कर सकते उसके लिए चिंता ही मत कीजिए। सौंप दीजिए उस परमात्मा को और अपने विचारों को हमेशा उन्नत और खुश मिजाज रहिए। यदि आप खुश रहेंगे तो आपके जो सेल्स है वो खुद इतने अच्छे बन जाएंगे। पॉजिटिव सेल्स यदि होंगे तो खुद ही हम हील करने लग जाते हैं। हमारा जो सिस्टम है ना बॉडी का, वो इस तरीके से बनाया गया है कि हम खुद ही खुद के डॉक्टर हैं। जैसे यदि कुछ कुछ तो ऐसी बीमारियां हैं जो हमें पता ही चल जाती हैं किस कारण से हुई होगी। कई बार किसी फूड से यदि हमें एसिडिटी फील होती है, हमें पता चल जाता है कि आज मैंने ये खाया था इससे है, या फिर इसका इलाज क्या है। तो इस तरीके से आप खुद को हील करना सीखिए, अच्छे विचार रखिए, हमेशा हैप्पी रहिए, खुश, अपने आप को बिजी रखें। एक बैलेंस्ड नियमित जीवन जिएंगे तो आप हमेशा आनंदित रहेंगे, आपका गट हेल्थ अच्छा रहेगा, आपके माइंड में हमेशा पॉजिटिव विचारधारा रहेगी और आप इतने खुश और आनंदित रहेंगे कि आप खुद भी स्वस्थ रहेंगे और दूसरों को भी हेल्प कर पाएंगे, उनकी भी सहायता कर पाएंगे। इसी तरीके से उत्तम जो है विचार आपको रखने हैं, पौष्टिक आहार लेना है और हमेशा जो है योग को जीवन में धारण करते रखना है। जैसे ही आप इन 3 चीजों को भी अपना लेंगे तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे। रहना चाहते हैं ना आप सभी आनंदित और स्वस्थ भी। अपने पैसे को डॉक्टरों के पास बहुत अधिक कभी आवश्यकता हो तो देखो ऐसा कुछ बीमारियां हो जाती हैं, लेकिन जहां तक कोशिश रहे स्वयं को स्वस्थ रखने में तो अपनी मदद करें। और यदि आप इस तरीके से स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपनी भी मदद करें, अच्छा आहार लेते हुए, खुश रहते हुए, पॉजिटिव विचारधारा के साथ आनंदित रहें और मेरे साथ बने रहें अगली वीडियो देखने के लिए। जय श्री कृष्णा।